दोस्तों, महान विद्वान चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। मौन रहने का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूर है वहाँ ही बोलना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं, क्योंकि बिना सोचे बोलना इंसान की मुसीबत को बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से चुप रहने के साथ साथ चुप रहने के फायदे बताने वाला हूँ और कैसे चुप रहकर भी जीवन को बदला जा सकता है। कहानी छोटी है पर बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। गुरु के आश्रम में कुछ शिष्य शिक्षा ले रहे थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य वाचाल था। वो बहुत ही ज्यादा बोलता था। वो हमेशा दूसरे शिष्यों की कमियां निकालता था और उन्हें सलाह देता रहता था, भले उसकी कोई सलाह माने या ना माने। उसे लगता था कि गुरु उससे ही प्रभावित हो जाए और उसे महान समझने लगे। आश्रम का दूसरा जो शिष्य था वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो बहुत ही कम बोलता था, ज्यादातर समय के लिए चुपचाप ही रहता था। वो गुरु की हर बात ध्यान से सुनता था और उस पर सोच समझकर सही निर्णय लेता था। इसके कारण गुरु भी उससे प्रभावित थे। जब आश्रम की व्यवस्था के बारे में कोई निर्णय लेना होता, तब गुरु उस चुपचाप रहने वाले शिष्य की राय जरूर लेते थे और यही बात उस वाचाल शिष्य को खटकती थी। उसे ये लगता था कि मैं ही सभी शिष्यों में प्रभावशाली बन जाऊं और गुरु मुझसे प्रभावित हो जाए। पर गुरु ये बात जानते थे। गुरु को लगता था कि वो मौन रहकर मन की गहराइयों को छू पाए, क्योंकि बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता और चुप रहकर ही किसी भी प्रकार की सादगी और एकांत को महसूस किया जा सकता है। गुरु उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे। इसलिए गुरु ने एक तरकीब निकाली कि आश्रम के सभी शिष्यों में से जो ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएगा, गुरु उस पर आश्रम का कार्यभाग सौंप देंगे। और गुरु ने अगले दिन सुबह अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें ये बात बताई। उन्हें दो दो हिस्सों में बांट दिया। गुरु ने जानबूझकर उस वाचाल शिष्य और चुपचाप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बनाई और उन्हें अलग अलग दिशा में भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। वाचाल शिष्य हर द्वार पर सबके साथ जरूरत से ज्यादा बोलता था। वो सामने वाले को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलता था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा देकर ही लौटा देते थे। पर चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर शांत खड़ा रहकर अपने हाथ जोड़ता था और भिक्षा का पात्र आगे करता था। उसका वो शांति से खड़ा रहना, चेहरे पर एक प्रकार की सादगी और नम्रता। वो शांत चेहरा देखकर भिक्षा देने वाले उससे प्रभावित होते थे और ज्यादा भिक्षा देते थे। उसे हर द्वार पर भिक्षा मिलती थी। शाम के वक्त जब सभी शिष्य आश्रम में वापस लौटे, तब गुरु ने उन दो शिष्यों को सामने बुलाया। गुरु ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास ज्यादा बोलने वाले शिष्य से ज्यादा भिक्षा थी
और ज़्यादा बोलने वाले शिष्य ने भी ये देखा तो वो मन ही मन शर्मिंदा हो गया, उसे पछतावा हो गया। अब वो बिल्कुल समझ चुका था और उसे अपने किए पर एहसास हो गया था। वो बिना कुछ बोले गुरु के सामने चुपचाप खड़ा था और गुरु ये बात जान चुके थे कि उसे पछतावा जरूर हुआ है और वो अब पूरी तरह से समझ चुका है कि कम बोलने वाले शिष्य के पास मुझसे ज़्यादा भिक्षा होने का कारण क्या है। गुरु ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, अगर आप कम बोलते हो और ज़रूरत पर जितना बोलना है उतना ही बोलते हो तो लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। कम बोलने से दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने का मौका मिल जाता है और दूसरों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और इससे ज्ञान भी बढ़ जाता है। जो लोग जरूरत के समय ही बोलते हैं और हर बात को गंभीरता से समझते हैं तो बातों में गंभीरता, और जो बोलना है वही बोलने के कारण लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और सुनना चाहते हैं। समय पर जितना बोलना है उतना ही बोलने से लोग उसकी बातों को महत्व देते हैं और उसे प्राथमिकता देते हैं। उसकी बातों को सुनना चाहते हैं, लोगों में उसकी कीमत बढ़ जाती है और लोगों के बीच उसका सम्मान भी और बढ़ जाता है। कम बोलने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है और उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है। इससे रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं। कम बोलने से मन शांत महसूस होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ने में मदद मिलती है। कम बोलने से और सही समय पर सही इरादों से सही शब्दों का इस्तेमाल करने से उचित शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसका पछतावा नहीं होता। दोस्तों, गुरु ने आगे कहा, चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है, क्योंकि बोलना ही हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता। चुप रहने से हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, खुद को जानने का प्रयास कर सकते हैं और हम जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। अगर हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि चुप रहने में भी एक ताकत होती है। आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हो और ये समझते हो कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ आपका जीवन भी सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा और आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।